हॅलो 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 मी प्रवीण रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या या छान यूट्यूब चैनल वरती जिसका नाम है वेदांत महाराष्ट्र 910 और देखो आज हम पढ़ने वाले हैं मस्त 3.5। ये बहुत सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है। हमने 3.4 तक सारी चीजें कंप्लीट की है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिखी है, वहां पे जाके तुम सारे लेक्चर देख सकते हो। इसके साथ ये हो जाएगा खत्म। फिर आगे हम बढ़ेंगे 4th चैप्टर की तरफ, 5th चैप्टर की तरफ। तुम मुझे ना बस एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो तुम्हारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस कितना है, उस हिसाब से हम आगे के चैप्टर प्लान करते हैं। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको बोलेंगे पहले इस क्वेश्चन के लिए p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या है वो ये पॉलिनोमियल, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। तो हमें पता है x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3 पुट करनी है। तो यहां लिखेंगे आराम से कि पुट x इज इक्वल टू 3। क्या होगा, फिर वैल्यू पुट करो, जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां पे आएगा 3। तो जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां पे आएगा 3, जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां पे आएगा 3, जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां पे आएगा 3, बाकी जगह लिख लिया। तो देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो ये p ऑफ 3 कितना आएगा आपका, 2 3 जा 6 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मत करना, पहले क्यूब कर लेना। 2 का क्यूब मतलब सॉरी 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 27 प्लस 7। अब देखो 6 माइनस इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कर लो जल्दी से, कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो कितना होता, 27 दुप्पट 52 54 54 प्लस 7। अब देखो अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन होता है कि आखिरी में करे तो क्या करे, तो क्या करना है, जिनके साइन सेम है उनकी पहले एडिशन कर लो। देखो ये 6 का साइन प्लस है, 7 का साइन प्लस है, तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, वो हो जाएगा 13 माइनस 54। 13 माइनस 54 में से बड़े नंबर का साइन, ये तो हमें पता है कि दो नंबर हो तो बड़े नंबर का साइन आता है। अब एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन, तो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो बचा कितना, 1 और 4। मेरा आंसर आया 41। अब देखो यहाँ पे बैठने वाला कोई नहीं है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैमरा है, बस खत्म। इसलिए क्या हो सकता है, कभी कभी 2 और 2 5 हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कहीं गलती हो जाए तो कंसेप्ट सही है, बस दिस इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, तो अवॉइड कर लेना। चलो यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं। उसने जो बोला है ये चीज सेम आएगी, सेम। ये पहली चीज क्या आएगी, सेम आएगी। बस हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या पुट कर सकते हैं हम x की वैल्यू, तो वो पुट कर सकते हैं हम -1, क्योंकि -1 बोला है। चलो पुट करो, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू, माइनस से इसलिए ब्रैकेट में डालना सीखो। चलो आते हैं, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 7। अब समझो सारी चीजें, देखो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे चीज समझते हैं क्या होगा, -2 इंटू, देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, -1 का क्यूब क्या होगा जल्दी से बताओ। तो एक चीज समझो, -1 मतलब -1 -1 -1। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, तो आंसर आएगा -1। तो याद रखना -1 का क्यूब -1 आता है, और ये -1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 7। चलो लिखो, देखो -2 पहला वैसे का वैसा, ये देखो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस और 2 प्लस 7। ये +2 -2 दोनों कैंसिल, क्योंकि 2 में से 2 गए, 0 बचा, तो बचा मेरा ओनली 7। तो p ऑफ -1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया, 7। सिंपल, मस्त था। चलो इधर ट्राई करते हैं, सेम चीज ट्राई करते हैं। चलो अब वैल्यू कितनी पुट होगी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पे 0 है तो वैल्यू 0 पुट करो, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 7। तो देखो हमें पता है 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -2 इंटू 0 का क्यूब 0, 0 इंटू सब 0 हो जाएगा, प्लस 7। सारे 0 गायब कर दो, बचा 7। तो p ऑफ 0 भी कितना आता है, 7। दोनों वैल्यू सेम सेम। बोलो कैसा लगा, मस्त थी वैल्यू, सारी चीजें सही थी, सब चीजें समझ गए। चलो अब अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना बहुत सारे हैं, देखो कितना बड़ा प्रैक्टिस है, लेकिन सिंपल है, जल्दी खत्म कर लेंगे हम, टाइम लगेगा ही नहीं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खत्म करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। आधे घंटे का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आधे घंटे में। देखो समझो, अब इसमें ना बहुत सारी चीजें देके रखी है, हमें सारी चीजें नहीं सॉल्व करनी, मैं कुछ करके देता हूँ, कुछ तुम लोग करना। चलो समझो, सबसे पहली चीज क्या है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 1 फाइंड करो, फिर p ऑफ 0 फाइंड करो, फिर p ऑफ -2 फाइंड करो। कितना दर्द है, एक एक फाइंड करते हैं। इसके लिए करते हैं, पहले पहले क्वेश्चन के लिए, पहले के लिए करते हैं, बाकी दो छोड़ दो, ये बाद में देख लेंगे। चलो पहले के लिए, सबसे पहले p ऑफ x है, वो है तुम्हारा x का क्यूब। तो सबसे पहले p ऑफ 1 फाइंड करना है, तो सबसे पहली चीज क्या करोगे तुम, पुट x इज इक्वल टू, कितना फाइंड करना है, 1, तो x की जगह 1 पुट कर दो। तो p ऑफ 1, x की जगह 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। चलो दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, p ऑफ 0। तो पुट
x इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ 0 हो जाएगा 0 का क्यूब। 0 का क्यूब कितना होता है 0, तो p ऑफ 0 आ गया 0। तीसरी चीज p ऑफ -2, तो पुट x इज इक्वल टू -2, क्या आएगा -2 पुट करने पर, p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब। देखो माइनस का क्यूब करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगी तो वो सेम चीज आएगी, वो बदलेगी नहीं, तो वो सेम आएगी। बट 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो 8 होता है। तो p ऑफ -2 मेरा रेडी हो चुका है। बोलो कैसा लगा? सिंपल था क्वेश्चन। बस सेम चीजें हमें आगे भी करनी है, ये चीज की इसके आगे भी सेम चीज करनी है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो मैं तुम्हें सेम चीज कराता हूं फिर से। अब देखो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, अरे 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 रुक जा, पहला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये चीज बदलेगी, यहां से क्या आएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तो p ऑफ y इज इक्वल टू आएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। अब सेम चीज यहाँ पे करनी है, पुट y इज इक्वल टू पुट करोगे आप लोग, अभी ये हटा दूं मैं थोड़ा थोड़ा, अभी यहाँ y इक्वल टू पुट करोगे, यहाँ पे भी y इक्वल टू पुट करोगे। चलो y इक्वल टू 1 पुट करो, क्या आएगा, तो पुट करते हैं p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो जहां जहां y था हमने क्या पुट कर दिया 1, चलो वैल्यू निकालो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 5, जिनके साइन सेम है उनकी एडिशन होगी 6 माइनस 2, बचा मेरा 4। फटाफट 0 पुट करो जल्दी से, 0 पुट करने पे क्या आएगा, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5। हमें पता है सारे 0 गायब कर दो, बचा 5, खत्म। यहाँ पे देखो -2 पुट करके देखो, तो यहाँ देखो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा +4, क्योंकि वो +4 ही आता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4, -2 टू जा कितना आता है, अरे यार सही है 4, -4 प्लस 5, 4 में से 4 गया 0 बचा, बचा कितना 5, मस्त। तो ये चीजें होगी। अब तीसरी वाली चीज, आखिरी वाली चीज तुम लोग करके देखना, कर लोगे कि मैं करके दिखाऊं, बोलो जल्दी से, कर लोगे कि करके दिखाऊं, ठीक है कर लेना, ट्राई तो करना है, सिंपल ही है वो, कोई टेंशन नहीं। चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो इससे भी ज्यादा सिंपल है। तो ये फटाफट 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 होने वाले क्वेश्चन है, तुम लोग जल्दी जल्दी से लिख लो, सिर्फ मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा सा पॉज करके टाइम लेना है और लिख लेना है। देखो इफ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m क्यूब इज 12, वैल्यू ऑलरेडी दी है, फॉर m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू कितनी पुट करने पर आती है, वैल्यू 12 2 पुट करने पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू। तो देखो पहले हम p ऑफ m लिख लेते हैं, इज इक्वल टू m का क्यूब प्लस 2m प्लस a। हमें पता है इसमें हम पुट m इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि m इज इक्वल टू कितना पुट करना है 2, तो हम करेंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a। अब देखो जब p ऑफ 2 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, उसने बोल के रखा है पहले कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 12, तो 12 आएगी, तो मैंने 12 लिख लिया। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस a। देखो 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 कितना होता है 12 प्लस a, इधर भेज दो इसको, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू a, 12 माइनस 12 कितना होता है 0, तो a इक्वल टू आया मेरा 0, खत्म। इतना सिंपल था, इतनी इतनी सिंपल सिंपल चीजें, बस तुम्हें क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि हाँ m की वैल्यू 2 पुट करनी है, तब आंसर कितना लेना है हमें 12, सिंपल समझ गए, कर लोगे। चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो कितना चल रहा है हमारा 4 है, वो तो बिल्कुल सेम ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसने ऑलरेडी सारी चीजें सेम ऊपर के जैसा ही है, बस देने का मेथड अलग है। देखो उसने पहले कुछ तो भी दे रखा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू mx का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, जिसमें हमें -1 वैल्यू पुट करनी है, पुट करो वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा m x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स मतलब -1 प्लस 3। चलो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी दी है उसने, वो हमें 7 वैल्यू दे रखा है, तो दे रखा है तो ले लो 7 वैल्यू। तो देखो m इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3, यहाँ पे समझो 7 इज इक्वल टू m इंटू 1 कितना होता है m प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 5, ये 5 को इधर भेज दो, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू m, इधर प्लस है इधर आके माइनस हो गया, तो m इक्वल टू कितना बचा मेरा 2, फाइनली 7 माइनस 5 कितना होता है 2। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो मजा आ जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है वो अगर तुम्हें करना है तो वहां पे दिया है डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग
फैक्टर थ्योरम, तो ये फैक्टर गलत है, फैक्टर नहीं है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है मैं पहले समझाता हूँ, देख लो सिंपल सा। एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम नाम की कोई चीज है ही नहीं, बहुत सिंपल चीज है। देखो रिमाइंडर थ्योरम का एक ही काम होता है, टू फाइंड द रिमाइंडर। कितना सिंपल है। रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करके देता है। कैसे देता है मैं समझाता हूँ। देखो रिमाइंडर कब फाइंड करोगे, तुम किसी चीज को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे, किसी भी चीज को क्या करोगे, किसी तो भी चीज से डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा तुम्हारा, रिमाइंडर आएगा। तो ये होता है डिविडेंड, ये समझो हमारा डिविडेंड है, और ये डिवाइजर, ये समझो डिवाइजर है। अब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम एक्चुअल में डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद पता चलेगा। इसमें हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, तब पता चलेगा। इसमें हम लीनियर डिवीजन मेथड पता कर सकते हैं, तब पता चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ रिमाइंडर ही निकालना है, तो तुम्हारे पास एक बढ़िया सा ऑप्शन है, क्या पता है क्या, डायरेक्ट बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है पता है क्या, टेक, टी-ए-के, टेक। इसमें x है, तो x इक्वल टू कितना लोगे, इसको उल्टा कर दो। डिवाइजर का जो नंबर होगा उसका उल्टा कर लो। उसका उल्टा कितना होगा, जल्दी से बोलो, इसका उल्टा कितना होगा सर, -3, +3 का -3। और इसको इसमें पुट कर दो, टेक x इक्वल टू -3 एंड पुट इन पॉलिनोमियल, और इसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो। इतना तो सिंपल है, इतना तो कर ही लोगे। तो करो, p ऑफ -3 इज इक्वल टू -3⁴ -5 इंटू 3 का स्क्वायर -4 इंटू -3। देखो हो गया। अब चलो वैल्यू निकाल दो, एक एक चीज निकालो। -3 का टू द पावर 4, तो देखो पावर अगर इवन होगी, 2, 4, 6, 8 इवन पावर होगी, तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो माइनस रहेगा नहीं। 3 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन करके देखो, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, इंटू 3 कितना होता है 27, इंटू 3 कितना होता है 81, हो गया 81। अब देखो -5 इंटू, फिर से वही चीज, पावर इवन होगी तो क्या होगा, वो माइनस गायब हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 3 कितना होता है 12, ये हो गया 12। चलो 81, 9 5 जा 9 5 45 प्लस 12, जिसका साइन सेम है उनकी एडिशन कर लो, तो ये होगा मेरा 93 माइनस 45। करो 93 माइनस 45 कितना आता है, 93 माइनस 45 कितना आता है, तो 13 तो 5 गेले 18 हाथ साल का 48। तो ये मेरा आया p ऑफ -3, और यही है मेरा रिमाइंडर। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर इतना ही लिखना है स्क्रीन में कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर कितना आया, जल्दी से बोलो रिमाइंडर कितना आया। तो रिमाइंडर जो आंसर आया होगा वो आपका रिमाइंडर होता है, विच इज 48। खत्म, इतना सिंपल है। आपको क्या करना है, बस इस डिवाइजर को उल्टा करना है और इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, हो गया काम। इतना ही करना है, कर लोगे। चलो ट्राई करके देखते हैं होता है क्या, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई तो कर ही सकते हैं। चलो, और ये यहाँ पे मैं पहले ही करेक्शन कर लूं, ये फैक्टर थ्योरम नहीं, यहाँ पे चाहिए रिमाइंडर थ्योरम। वो गलती है उनकी, किताब वालों की, हमारे नहीं है। चलो किताब वालों का क्या, वो तो गलतियां करते रहते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली पहले लिखेंगे p ऑफ x, जो हमारा ये x² माइनस 7x प्लस 9, सही है। अभी लेंगे इसको पुट, कितना पुट करोगे बोलो, x इक्वल टू कितना पुट करोगे, तो ये +1 है, तो यहाँ करना पड़ेगा -1। तो हम करेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 9, हो गया। -1 का स्क्वायर आता है +1, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, 7 वन होता है 7, प्लस 9 तो 9 है ही, तो चलो वो कितना कितना है 7 + 8, 8 + 9 कितना होता है 17। खत्म, खत्म, इतना ही है। p ऑफ -1 बस लास्ट में लिख लेना, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, REMAINDER, रिमाइंडर सही है स्पेलिंग, सही होगा। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू REMAINDER, रिमाइंडर इज इक्वल टू होगा तुम्हारा 17। खत्म, इतना कर लोगे, बेसिक बेसिक है, करना आ जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि इसी का, और इसी पेज पे करते हैं। चलो फटाफट देखो, इसमें पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल है, x का पॉलिनोमियल है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 2 का x³ माइनस 2x का स्क्वायर प्लस ax माइनस a। डन, मस्त। अभी इसके बाद क्या करोगे तुम लोग, पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, यहाँ पे है -a, तो हम पुट करेंगे a को, तो p ऑफ a, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे a पुट करो, 2a का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a इंटू a, x की जगह
माइनस ए। चलो बोलो क्या आएगा, पी ऑफ ए पुट करने पर क्या आया, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू, करो जल्दी जल्दी से क्या क्या चीज होगी। तो देखो ये वैसा का वैसा रहेगा, 2a क्यूब माइनस 2a² प्लस a इंटू ए कितना होता है a² माइनस ए। चलो पी ऑफ ए कितना आएगा, पी ऑफ ए इतना आएगा 2a³ वैसा का वैसा रहेगा। देखो 2a² में से एक a² गया तो बड़े नंबर का साइन, तो 2 में से एक गया कितना बचा 2a²। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो एडिशन थी, आपने सब्ट्रैक्शन कैसे की, तो बेटा सुन, इसका साइन माइनस है इसका साइन प्लस है, दोनों के साइन अलग अलग हो तो सब्ट्रैक्शन ही होती है, समझे। तो -a², बस खत्म, इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पावर अलग अलग है तो कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम ये चीज उठाओ यहां से और यहां चिपका दो। अरे चल ये क्या हो गया यार, कितना है रिमाइंडर, 2a का क्यूब माइनस a² माइनस a, खत्म। समझ गए समझ गए समझ गए, सारे बच्चे समझ गए, मस्त है, सिंपल है। तुम लोग लाइक का बटन दबाओ जल्दी जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सके, सही है, चलेगा, कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन करें कि तुम लोग करोगे लास्ट वाला क्वेश्चन, तुम लोग कर लोगे लास्ट वाला क्वेश्चन, पुट करके देखोगे, एक बार वैल्यू पुट करके देखो, 3 वैल्यू पुट करो और थोड़ा बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे लेकिन हो जाएगा। चलो उसके बाद, तो उसके बाद तुम्हें कुछ तो भी अलग चीजें करनी है, अलग चीजें मतलब वही है क्वेश्चन, वही है बस अलग दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को आराम से समझो और आपकी चीजें समझो। देखो उसमें क्या बोला है, इफ द पॉलिनोमियल ये इज डिवाइडेड बाय y/2, इससे डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को, देन द रिमाइंडर इज 50, तो रिमाइंडर कितना बचता है 50 बचता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यम, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यम की, मतलब हमें रिमाइंडर पहले से पता है। तो पी ऑफ 2 जब लेंगे हम पी ऑफ -2 तब उसकी वैल्यू कितनी लेनी है 50। मैं आपको समझाता हूँ, देखो पहले तो लिख लेना पी ऑफ x, सॉरी पी ऑफ y, यहाँ y है इसलिए y ले लिया, y का क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस यम। अब हमें पता है कि जब यहाँ पे जो नंबर होता है उसका उल्टा हम लेते हैं, तो हम ले सकते हैं पुट y इज इक्वल टू -2, पुट करो पी ऑफ -2 इज इक्वल टू y का क्यूब मतलब -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस यम। चलो करो जल्दी जल्दी से, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होता है -8, चलो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 दूने, सॉरी 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 सॉरी, पहले वो स्क्वायर कर लो उसके बाद करेंगे। -2 का स्क्वायर होता है +4 क्योंकि प्लस ही आएगा, ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस आएगा -14 प्लस यम। अब देखो समझो, तुम लोग इसको सॉल्व करते करते नीचे लाने के बाद भी पुट कर सकते हो, अभी भी इसकी वैल्यू डायरेक्ट तुम 50 पुट कर सकते हो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बट अब अभी नहीं करेंगे, हम लास्ट में करेंगे। p ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 5 2 जा 5 4 जा 20 -14 प्लस यम। चलो आप फाइनल टच कर लेते हैं इसको, -2 इज इक्वल टू कितना होगा -8 और -14 दोनों के साइन सेम है इसलिए हो जाएगा -22 प्लस 20 प्लस यम। चलो इसका फाइनल टच कर लो, p ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना आएगा, m पहले लिख लेता हूं मैं, और 22 में से 20 गए कितने बचे, -2 बचा, ये आ गया फाइनल। अभी मैं लिखूंगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ये हमारा रिमाइंडर है तो इसकी वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, रिमाइंडर कितना दिया है हमें 50, तो इसकी वैल्यू हम 50 ले सकते हैं। तो 50 इज इक्वल टू यम -2, यम -2 इधर भेज दो, तो 50 प्लस 2 इज इक्वल टू यम, तो यम की मेरी वैल्यू तो आ गई 52, तुम्हारी पता नहीं। अब मेरा अगर कहीं प्लस माइनस का झोल हो जाए, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई बैठा नहीं है तो मुझे भी पता नहीं कि मेरा आंसर आ रहा है वो सही है कि गलत है। अगर गलत हो जाए गलती से तो संभाल लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये नंबर का क्वेश्चन आपने कुछ तो भी गलत किया है, बाकी चीजें तो सही है, समझ है। डन 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 डन। मोस्टली गलती तो नहीं करता मैं, बट कभी कभी हो जाती है चीजें, वो मैथ्स है, मैथ्स में तो कुछ भी हो सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन समझो, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल तो नहीं है लेकिन सेम है, बट क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और उसको समझो कि क्या कह रहा है वो कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम, कि फैक्टर थ्योरम का यूज करो एंड डिटरमाइन वेदर x+3 इज द फैक्टर ऑफ ये, तो इसका ये फैक्टर है कि नहीं ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का एक ही काम है, टू फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कि वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। अब फैक्टर का मतलब क्या मैं समझाता हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं 56, अब बोलो 7 56 का फैक्टर है क्या, तो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि जब तुम इस 7 को तोड़ोगे, क्या करोगे, 7 को तोड़, सॉरी 56 को तोड़ोगे तो इससे 7 बनता है क्या, हाँ बनता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8,
8 7 56, तो 56, ये इसके हो गए फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स है, तो 7 इसका फैक्टर है। तो जब तुम 7 को 56 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो फैक्टर का मतलब जब आप डिवीजन करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। अगर कोई फैक्टर हो तो क्या आता है? रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो सेम आपको रिमाइंडर थ्योरम वाली चीजें करनी है, बस आपका रिमाइंडर 0 आएगा तब उसको कहेंगे फैक्टर थ्योरम। अब समझाता हूं, तुम लोग को समझ जाओ, अच्छे से समझोगे। देखो पहले p ऑफ x लिखो, x का क्यूब प्लस 4x माइनस 5। अब तुम्हें डिटरमाइन करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। उसके लिए हमें पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा कि जो 0 आएगा, 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? बाय रिमाइंडर थ्योरम। पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1, ये -1 है तो उल्टा कर दो, 1 हो जाएगा। पुट करो p ऑफ 1, 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 का क्यूब 1 होता है, 4 इंटू 1 4 होता है, -5। अब देखो 4 और 1 5 होगा, 5 में से 5 गए, कितना बचा? 0। तो बोलो रिमाइंडर 1 आया क्या? सॉरी, रिमाइंडर 0 आएगा। यस, रिमाइंडर 0 आया। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, ये लिखना ही है, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के कहने से अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये फैक्टर है किसका? पॉलिनोमियल का। इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है वो? x का क्यूब माइनस नहीं प्लस 4x माइनस 5, इसका है वो फैक्टर। समझ गए कैसा करोगे? तो बस रिमाइंडर आपको 0 दिखाना है। रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। और इस हिसाब से हमें ये सारे क्वेश्चन आगे वाले करने हैं। कौन से वाले? ये वाले। अब देखो जल्दी से सॉल्व करते हैं, आ जाओ। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, देन द वैल्यू, अरे ये नहीं है, ये यूज अ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लो कि p ऑफ x तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या है? x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसके बाद पुट करो वैल्यू को, इसकी वैल्यू पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? तो यहाँ देखो कितना है, प्लस 3 है, तो हम यहाँ पुट करेंगे -3। तो p ऑफ -3 कितना आएगा? तो -3 का ब्रैकेट कर लो, स्क्वायर है इसलिए, प्लस 2 इंटू माइनस है इसलिए ब्रैकेट करो -3। अब देखो -3 का स्क्वायर करो तो +9 ही आता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 6 हो जाएगा और ये -3। अब देखो बाकी इन दोनों की साइन सेम है तो इनकी एडिशन होगी, तो -9 इसका और बाकी आया 0, तो p ऑफ -3 आया 0। देयरफॉर रिमाइंडर कितना आया हमारा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो बाय फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है? या फिर CTR बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हमें बोलता है कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है? इज अ फैक्टर ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। मतलब जब इससे तुम इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, फाइनल रिमाइंडर 0 आएगा। आ गया, तो वो फैक्टर है। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए? जल्दी से बोलो। ये 8 नंबर का क्वेश्चन देखो कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, उसने पहले ही बोल दिया कि ये फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो हमें पता है, तो चलो ले लेते हैं, हम पहले p ऑफ x लेते हैं। तो जब भी फैक्टर है बोलेगा तो हम रिमाइंडर डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलो फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो पुट कितना करोगे तुम? पुट x इज इक्वल टू, जो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना? 2 का क्यूब माइनस m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। चलो करो, 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 माइनस 2 इंटू, रुको हाँ, इसका स्क्वायर कर लिया करो, 4 प्लस 20 माइनस 20। अब देखो क्या होगा, तो 8 4m हो गया, प्लस ये देखो -20 प्लस 20 इधर ही काट देता हूं मैं, रखने की जरूरत नहीं। ये p ऑफ 2, अभी हमें पता है कि x माइनस 2 v सॉरी x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है? हमें लिखा हुआ है ऊपर, इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर है किसका? एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 का है। देयरफॉर रिमाइंडर, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब हम इसकी वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 0। तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 लेंगे। देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 4m। समझ गए? सिंपल चीज समझ गए, क्योंकि ये होता है हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर तो 0 है तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करो, 4m को इधर बुलाओ, तो 4m इज इक्वल टू 8, 4 को उधर भेज दो, m इज इक्वल टू होगा 8 डिवाइडेड बाय 4, m इज इक्वल टू आ जाएगा 2। खत्म आंसर, इतना ही है। कितना सिंपल निकला बोलो? मस्त था, कर लिया। देखो आज तक तो हम पहुंच गए। इनमें क्वेश्चन कितने हैं? 12 13 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करेंगे तो हो ही जाएंगे। चलो देखो,
ये बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, सेम फैक्टर थ्योरम यूज करना है और आपको बोलना है डिटरमाइन वेदर इज अ फैक्टर है या नहीं है। तो मैं एक करके दिखाता हूँ, एक आप लोग को करना है, ठीक है? एक मैं करके दिखाऊंगा, एक आप लोग को करना है कि बोलो फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर है कि नहीं इसके लिए हमें पहले पी ऑफ एक्स लेना पड़ेगा, वही एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब इसमें पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल टू कितना पुट करोगे, यहाँ पे माइनस वन है तो तुम करोगे वन। चलो पुट करो, पी ऑफ वन इक्वल टू क्या आएगा, वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस वन। अब देखो वन का क्यूब आता है वन, वन का स्क्वायर कितना आता है प्लस वन माइनस वन। देखो वन प्लस वन टू माइनस वन माइनस टू, तो टू माइनस टू कितना होगा जीरो। तो अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, देयरफॉर रिमाइंडर जीरो आया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर ये आखिरी वाला रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आया जीरो, तो इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हमें बताता है कि रिमाइंडर अगर जीरो आता है इसका मतलब x माइनस वन इज अ फैक्टर। ये फैक्टर है, फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है, किसी का तो होगा ही, इसका फैक्टर है। देखो कितना मस्त सिंपल है, अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूँ, अच्छी चीजें समझा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से सीख लो, बाकी चीजें हो जाएगी। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, चलो बढ़िया मस्त ओके, डन 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 डन। ये देखो ये देखो ये देखो मस्त, ये वाला इसको डिवाइडेड बाय इसने किया, देन फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब एक्स का 31 बाप और 31, पुट x कितना पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, ये प्लस वन है तो माइनस वन करके देखो, x का सॉरी p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर 31 प्लस 31। अब बोलो माइनस वन टू दी पावर 31 कितना होता है, माइनस वन टू द पावर 31 कितना होता है, माइनस वन। तो समझो ये इवन पावर है कि ऑड पावर है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो माइनस वन वैसा का वैसा, माइनस कहीं नहीं जाने वाला, और वन की पावर कितनी भी हो वन ही आता है, प्लस 31 कितना है आंसर हमारा 30। तो रिमाइंडर कितना है यार, बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखना पड़ेगा ऐसा, बाय REMAINDER, रिमाइंडर थ्योरम की वजह से, रिमाइंडर थ्योरम की वजह से पी ऑफ एक्स कितना आया, सॉरी रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर रिमाइंडर आया मेरा 30। इतना सिंपल है, बस इतनी छोटी छोटी चीजें करके देखो, मजा तो आता है। बस खत्म, ये खत्म। अभी करते हैं हम ये लास्ट वाले दो क्वेश्चन और खत्म, डायरेक्ट उड़ा ही देते इसको। चलो अब इसका क्या करने है, देखो शो दैट m माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। कैसे दिखाएंगे फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम से। तो सबसे पहले लेते हैं पहली वाली चीज, p ऑफ m इज इक्वल टू, पहला वाला क्या है, m टू द पावर 21 माइनस वन। इसमें पुट करते हैं एक चीज, m इज इक्वल टू, ये माइनस वन है तो हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे। पुट करो p ऑफ वन इज इक्वल टू कितना आएगा, वन की पावर 21 माइनस वन, पावर कितनी हो वन ही रहेगा, वन माइनस वन जीरो, p ऑफ वन इतना आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर भी कितना हुआ हमारा जीरो। रिमाइंडर जीरो है तो सारे बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है देयरफॉर रिमाइंडर जीरो, इसका मतलब क्या, देयरफॉर क्या हुआ, हाँ बाय फैक्टर थ्योरम क्या है रे वो, m माइनस वन इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ m टू द पावर 21 माइनस वन। खत्म, इतना ही है। चलो और फिर से सेम चीज होगी, पहले हम p ऑफ m लिखेंगे, p ऑफ m बस दो नंबर के लिए लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए दूसरा कितना है, ये m टू द पावर 22 माइनस वन। फिर से वही करेंगे, पुट m इज इक्वल टू वन पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है, तो p ऑफ वन इज इक्वल टू आएगा वन टू द पावर 22 माइनस वन, तो वही आएगा वन माइनस वन इज जीरो, और वन माइनस वन जीरो आया तो ये नीचे वाली चीजें तो कुछ मतलब सेम ही आएगी, डायरेक्ट सेम डिक्टो सेम, कुछ चेंज मत कराना, देखो इतना सेम आएगा, यहाँ पे सिर्फ होगा 22। सही है सही है सही है, बस समझ गए। तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन है, बस बहुत सारे दिए एक ही जगह पे, इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बाप इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखो ये मैं तुम्हें पहले लास्ट वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये वाला आखिरी में करेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, तो आखिरी में करते हैं। ये देखो इसका पहला करते हैं 13वें का। चलो इसका क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, ये p ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग दिया है, तो p ऑफ टू, p ऑफ माइनस टू और p ऑफ वन क्या आएगा, तो मैं समझा दो, पहले p ऑफ x लिख लो इज इक्वल टू है 2 प्लस 5x। अभी इसमें एक एक वैल्यू पुट करो, तो पुट x इज इक्वल टू 2,
पहली बार हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो p ऑफ 2 आएगा आपका। p ऑफ 2 कितना आएगा 2 प्लस 5 इंटू 2, 2 प्लस 5 इंटू 2 कितना आता है, p ऑफ 2 कितना आता है, ये आया तुमका 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 मतलब आया 12, तो p ऑफ 2 आ गया 12। इसको कर लेता हूं मैं बॉक्स, हो गया मेरा काम खत्म पहला। अब मैं दूसरी चीज पुट कराता हूं कि पुट x इज इक्वल टू कितना होगा अभी -2 होगा, तो -2, तो बोलो क्या आएगा, जल्दी से बोलो। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू एक्स की जगह बस तुम्हें -2 पुट करना है, -2 पुट कर दो, तो बोलो ये कितना आएगा, -10 हो जाएगा, -10 आया तो -8 आएगा, तो p ऑफ -2 -8 हो गया। अभी तीसरी वाली चीज पुट करो कि पुट क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो वैल्यू पुट करो जल्दी से, p ऑफ x सॉरी p ऑफ 1 कितना आएगा, p ऑफ 1 2 प्लस 5 इंटू 1, तो 2 प्लस 5 इज 7, तो p ऑफ 1 इज 7, बराबर है, सब बढ़िया है, कोई टेंशन, बस सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, जो चीज पूछी गई है उस पर फोकस करते हैं ना। अभी p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 सॉरी p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1, इन सबको कैसे मैनेज करें, क्या क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज एक एक चीज ऐड करते हैं, 2 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 1 मतलब 12 माइनस 8 प्लस 7, तो 12 माइनस 8 प्लस 7, करो एडिशन सब्ट्रैक्शन, 12 में से 8 गए कितने बचे 4, 4 और 7 कितने होते हैं 11, तो फाइनल आंसर इज 11, खत्म। इतना सिंपल सिंपल चलेगा ये। लास्ट देखो, इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मतलब थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको उठाओ यहां लगाओ, इसमें क्या बोला है वो चीज, देन फाइंड p ऑफ 5√3, तो पहले p ऑफ x लिख लेता हूं मैं। p ऑफ x कितना है, p ऑफ x है 2x का स्क्वायर माइनस 5√3 इंटू 5√3x प्लस 5, पुट करना है हमें सीधा सीधा जो वैल्यू पूछी है वो, कि x की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है 5√3, 5√3 पुट करो, तो p ऑफ 5√3 इज इक्वल टू 2 5√3 का स्क्वायर माइनस 5√3 इंटू एक्स जगह फिर से 5√3 प्लस 5, चलेगा, मस्त दौड़ेगा। चलो पुट करो, तो इज इक्वल टू 2 इंटू इसका स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर समझ लो, मैं समझाता हूं, इसका स्क्वायर होगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और रूट वाले का स्क्वायर ओनली नंबर होता है, रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, ओनली क्या बचता है नंबर, तो बचा माइनस। देखो दो सेम चीजें हैं, दो सेम चीजें होगी तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो 5√3 का बन जाएगा स्क्वायर, सही है, बस इसको तो मैं फोड़ूंगा भी नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते। चलो तुम लोगों को आज नई चीज सिखाता हूं मैं, 5√3 ये कंसेप्ट तो सीख गए तुम लोग। चलो 5, अब देखो इसको समझो x, तो ये है हमारा 2x, ये है तुम्हारा सिंपल वाला x, तो बोलो 2x में से एक x गया, कितना बचा, तो एक ही x बचा, तो हमारा बचा 5√3 का स्क्वायर प्लस 5। देखो 2 टाइम ये था, ये सिंगल टाइम था, तो 2 में से एक गया, तो कितना बचा, एक बचा, सही बात है। चलो बढ़िया है, अब करो स्क्वायर 5 का 25 इंटू 3 प्लस 5, तो आया मेरा 75 प्लस 5, 75 प्लस 5 कितना होता है 80, खत्म। तो स्क्वायर करो, बाकी चीजें करो, उसके बाद भी वही आंसर आता। हम अगर अलग स्टेप से जाते तो, और इससे जाते हैं तो भी वही आंसर आता है, समझ गए, मस्त है, चलेगा, वेरी गुड। चलो चलते आगे, लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर एक लास्ट वाला तो हो गया, अब ये 12 वाला बाकी है, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इस पे स्टार लिखा है ना, और तुम लोग को पता है स्टार वाले क्वेश्चन होते क्यों है, क्योंकि ताकि औकात दिख सके बच्चों को कि बेटा दिस इज यूर लाइकिंग, तो ये लाइकी है आपकी, वो दिखाने के लिए स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देख लो हम इसको ही लाइकी दिखा देंगे कि तू भी कुछ ऐसा बड़ा वाला नहीं है, तो अब तो नहीं है। चलो देखो उसका कहना है कि x-2 एंड x-1/2 बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दोनों के दोनों क्या है फैक्टर है। अब क्या करेंगे, दोनों के दोनों फैक्टर, इसका मतलब, उसका मतलब ये जब पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, देन शो दैट, ये शो करना है तो एक एक चीज करते हैं। पहले वो लेते हैं p ऑफ x कितना है, तो nx का स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, तो हमें क्या करना है, लेट पहले पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 2, ये -2 है तो हम 2 पुट करेंगे, सॉरी m नहीं, x इज इक्वल टू, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस m, तो देखो ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये तुम 0 ले सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा, और इसका बोलो क्या आएगा 4n माइनस 10 प्लस m, सही है। ये लिया हमने बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम के फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर
ये फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर 0 पुट किया है, इसको इधर भेज दो 10 इज इक्वल टू 4m प्लस n, इसको मैं कर देता हूं बॉक्स और इसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 1। अभी सेम चीज हम दूसरी बार करेंगे, p ऑफ x सेम लिखेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू करते हैं nx का स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी वैल्यू पुट करनी है मुझे 1/2 क्योंकि माइनस 1/2 है, तो पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू n इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस m। चलो अभी सॉल्व करते हैं, इसको लेंगे डायरेक्ट सीधा सीधा 0 क्योंकि रिमाइंडर हमें पता है वो उसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो बोलो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 n इंटू 1/4 माइनस 5/2 प्लस m। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलो जल्दी से बोलो, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की वजह से हम सीधा सीधा 0 ले सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम। चलो सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे, इसको करो मल्टीप्लाई बाय, चलो इसको पहले ये कर लेता हूं, n इंटू 1 कितना होता है n/4 माइनस 5/2 प्लस m, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो, मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा। तो देखो आराम से एक एक चीज समझो, सबको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 n/4 इंटू 4 माइनस 5/2 इंटू 4 प्लस m इंटू 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई किया, बराबर है, सब बराबर है। अब कब देखो क्या क्या बचता है, देखो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, 4 इंटू 0 0, ये 4 4 कटा, बचा कितना n माइनस 2 2 जा 4, 5 4 जा 2 जा कितना होता है 10, प्लस ये कितना आएगा 4m, ठीक है, ये माइनस इसको इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, कहीं लिखने के लिए जगह है क्या, इधर लिख लेता हूं, तो ये माइनस 10 इधर आ गया तो 10 बन गया इज इक्वल टू 4m प्लस n आ गया, 4m प्लस n, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को देख के तुम्हें क्या लगता है, इधर अगर 10 10 है तो इधर की चीजें भी क्या होगी, सेम सेम होगी, इधर की भी चीजें क्या होगी, सेम सेम, इधर की चीजों को सेम सेम ले लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन अगर सेम सेम आ गए तो 4m प्लस n 4m प्लस n, देखो इधर भी क्या हुआ 4m प्लस n, बराबर है ना, हाँ, और इधर पहले इसमें भी क्या आया था 4m प्लस n, सारी, अरे सॉरी 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 4n प्लस m, तभी तो सोचू कि सेम सेम आएगा तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं, सॉरी यार ये 4n प्लस m था और ये 4m प्लस n है, दोनों अलग अलग है, बस इधर का 10 है तो इधर का इधर भी क्या होगा सेम, तो 4n प्लस m इज इक्वल टू 4m प्लस n। अब सबको इधर एक साइड पे लेके आओ या फिर एक एक साइड पे अलग अलग ये चीज करो, तो देखो मैं क्या करता हूँ m एक साइड पे लेके जाता हूँ n एक साइड पे, तो 4n माइनस n इज इक्वल टू 4m माइनस m, ये बचा 3n इज इक्वल टू 3m, देयरफॉर क्या बचा m इज इक्वल टू n, दोनों सेम सेम है, 3 3 काट देंगे हम तो बचा कितना m और n सेम है। अब ये अगर सेम है तो हम करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या था 10 इज इक्वल टू 4n प्लस m, मतलब 10 इज इक्वल टू 4n प्लस m का मतलब कितना है n ही है, तो इसको भी n ही पुट कर देता हूं, तो 10 इज इक्वल टू 5n, 5n मतलब कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो 5 को, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 और n आ गया मेरा 2, अगर n 2 आया देयरफॉर m भी कितना आ जाएगा 2, दोनों 2 है, दोनों दो सेम है, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, सिंपल खत्म, इतना ही चीजें करनी है, समझ गए, देखो आ गया m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 हो गया, तो तुम्हें बस ये एक वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन आएगा, दूसरी वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन आएगा, दोनों को सेम सेम दिखाना है, इधर उधर करना है, आंसर आ जाएगा, डन डन डन। और यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट कर दिया खत्म। अब हम लास्ट प्रैक्टिस सेट 2.5 पढ़ेंगे आखिरी में, सॉरी 3.5, और ये चैप्टर खत्म। चैप्टर के बाद तुम्हें कौन सा और चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि हम बाकी चैप्टर भी ले सके। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।